जिस नीट पेपर लीक को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा, जिस मामले ने करोड़ों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा कर दिए, जिस विवाद के बाद केंद्र सरकार को सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 जैसा नया कानून लाना पड़ा, उसी बहुचर्चित नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक मामले में अब सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी और इस चार्जशीट में हुआ खुलासा बेहद ही चौंका देने वाला है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अंशुमन मिश्रा और आप देख रहे हैं दुनियादारी 24/7। देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े नीट अंडर ग्रेजुएट पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी के अनुसार यह कोई सामान्य पेपर लीक नहीं था, बल्कि कई राज्यों में फैला एक सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क था। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की शुरुआत एनटीए के पैनल से जुड़े कुछ विषय विशेषज्ञों के स्तर से हुई। जांच में दावा किया गया है कि इन विशेषज्ञों ने अपनी जिम्मेदारी और गोपनीय पहुंच का कथित दुरुपयोग करते हुए प्रश्न पत्र की संवेदनशील जानकारी बाहर तक पहुंचाई। चार्जशीट में कुल 13 आरोपियों का नाम सामने आया है। इनमें एनटीए पैनल से जुड़े 3 विषय विशेषज्ञ मनीषा गुरुनाथ मांत्रे, प्रहलाद विट्ठलराव कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार के अलावा बिचौलिए लोग, कोचिंग संचालक और लाभार्थी उम्मीदवार भी शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया कि पूरा प्रश्न पत्र सीधे साझा करने के बजाय गुप्त रिवीजन सेशन आयोजित किए गए, जहां कथित तौर पर छात्रों को असली प्रश्न और उनके उत्तर मौखिक रूप से याद कराए गए ताकि कोई डिजिटल सबूत ना छोड़ा जा सके। हालांकि सीबीआई की फॉरेंसिक जांच ने इस नेटवर्क की कई परतों का खुलासा किया है। मोबाइल फोन, टेलीग्राम, चैट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, पीडीएफ दस्तावेज, बैंक के लेन देन, ब्लैंक पेपर, सिग्नेचर किए हुए ब्लैंक पेपर और मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कई महत्वपूर्ण साक्ष्य साझा किए गए। अब आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की जा रही। यदि अदालत में आरोप सिद्ध होता है तो दोषियों को लंबी सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पेपर लीक ने देश भर में आक्रोश पैदा किया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया और सरकार को नए कानून बनाने पर विवश किया, क्या अब इस मामले में सभी दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? और क्या देश की परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का भरोसा फिर से बहाल हो सकेगा? इन सभी सवालों का जवाब अब अदालत की कार्यवाही और जांच के अंतिम निष्कर्ष ही तय कर सकेंगे।